तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग जो है डे 22 का जो हैकर रैंक का क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे BST पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है एक रूट नोड होता है, ठीक है। जो सबसे टॉप पे होता है उसको हम लोग कहते हैं रूट नोड होता है। और उनके जो चाइल्ड होते हैं, उनके जो चाइल्ड नोड होते हैं उनको दोस्तों यहाँ पे हम लोग लीफ भी बोलते हैं, ठीक है, लीफ भी बोलते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं जो हमारा पेरेंट नोड होता है, ठीक है, और जो पेरेंट नोड होता है उसमें दोस्तों यहाँ पे या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 इतने यहाँ पे चाइल्ड नोड हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है पेरेंट नोड का, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने A बना दिया, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने B बना दिया और यहाँ पे मैंने C बना दिया और यहाँ पे मैंने D बना दिया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ऐसा ट्री बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा A है, ठीक है, यहाँ पे A है, इसको बोलते हैं दोस्तों हमारा रूट नोड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। और ये जो हमारे सारे हैं दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड नोड। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें, यहाँ पे जो C है ये एक हमारा चाइल्ड नोड है। तो A का दोस्तों चाइल्ड नोड कौन है, B है और C है, ठीक है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी बात करते हैं कि B का अगर मुझे चाइल्ड नोड यहाँ पे चाहिए तो क्या है, यहाँ पे D है, तो एक चाइल्ड नोड है। और A का कितना है, यहाँ पे 2 चाइल्ड नोड है, ठीक है। अगर A की बात करें तो 2 चाइल्ड नोड है। और अगर C की बात करें तो C के पास कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, मतलब 0 चाइल्ड है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर B की बात करें तो B के पास जो है एक चाइल्ड नोड है D, ठीक है, तो एक चाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B के पास एक चाइल्ड नोड है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि आप ये नहीं कर सकते, A है, यहाँ पे B बना दिया, यहाँ पे C बना दिया, यहाँ पे D बना दिया। तो दोस्तों ऐसे आप नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ 2 चाइल्ड नोड होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक A है तो या तो B है या तो C है, ठीक है, 2 चाइल्ड नोड है। या फिर C के पास एक भी चाइल्ड नोड नहीं है, जैसे B के पास एक चाइल्ड नोड है, तो यहाँ पे जो है या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 हो सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और इसको दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, जो सर्कल में मैं लिखता हूँ ना, यहाँ पे A बना है, इसको B बना है, ये C बना है, तो दोस्तों इसको हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है वो अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे हाइट बतानी है, ठीक है, हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हाइट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो निकालने का 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट, ठीक है, ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे रूट टू लीफ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है सबसे पहले समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है, इस क्वेश्चन में हाइट निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैंने A लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने A लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अभी क्या करते हैं, सिर्फ लेफ़्ट नोड बनाते हैं, ठीक है। पहले लेफ़्ट नोड बना देते हैं, यहाँ पे B लिख दिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने C लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D, ठीक है, और यहाँ पे मैंने D लिख दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं E, ठीक है, यहाँ पे E लिख दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे B लिख दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं E F, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे G और उसके बाद यहाँ पे H, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, ये हमारा। और दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट नोड, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लेफ़्ट नोड होता है। अब अगर राइट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे I लिख देते हैं, और यहाँ पे J, यहाँ पे K, और यहाँ पे L, यहाँ पे M, ठीक है। ये मान लीजिए दोस्तों मैंने एक यहाँ पे ट्री बना दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्री बना दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 2 चाइल्ड है, A है, A मान लीजिए पेरेंट है, तो B और C हमारा क्या है, जैसे ये B और I है, ये हमारा एक चाइल्ड नोड है जिसमें 2 चाइल्ड नोड है A के, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझते हैं हम लोग कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हाइट का क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ। नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ मतलब एक तो हमारा या तो लेफ्ट नोड होगा, लेफ्ट नोड में हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ होगा, या फिर राइट नोड में हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ होगा, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट क्या है दोस्तों, ये जो हमारा इधर साइड है ये हमारा लेफ्ट है, और इधर साइड जो है दोस्तों ये हमारा राइट नोड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हाइट कैसे निकालते हैं, जैसे कि दोस्तों नंबर ऑफ एजेस, मान लीजिए ई की मुझे हाइट चाहिए, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ए, बी से सी, सी से ई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया एजेस, 3 आ गए, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं जी के लिए, 1 2 और यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे 1 4, आंसर यहाँ पे कितना आएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे अगर एच की बात करते हैं 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, मतलब इसका भी जो नंबर ऑफ एजेस कितना आ गया 4, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब राइट की बात करते हैं, ए और यहाँ पे आई से जे है, मतलब यहाँ पे 2 है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे एल तक आएंगे तो यहाँ पे 1 है, और उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब अगर m तक जाना है तो 1 है, 2 है और यहाँ पे ये देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो यहाँ पे आ रहा है, अब अगर d की भी बात कर लेते हैं, जो d बचा हुआ है, एक 1 है और एक ये 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको जो है मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों पहला जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो पहला जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरा 4 आ रहा है, और यहाँ भी एच में भी 4 आ रहा है। अब अगर दोस्तों और उसके बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, ये देखिए। अब दोस्तों अगर राइट की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे दोस्तों 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ तक, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस, अब नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके हैं, एक तो इसके सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसके सबसे ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ। तो हमारे लेफ्ट नोड के जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट में 4 आ गया। अब 4 में क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। तो दोस्तों अगर मुझे हाइट चाहिए, ठीक है, अगर हाइट ऑफ BST चाहिए मतलब बाइनरी सर्च ट्री का, तो 1 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन लेफ्ट नोड में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे हमारा 4 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो अगर हाइट, अगर मुझे इस नोड की, ये जो लिखा है, ये जो मैंने बना दिया ट्री, अगर इस ट्री का अगर मुझे BST फाइंड करना है तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये कहना है कि इस ट्री का जो हाइट ऑफ BST या फिर मैक्सिमम डेप्थ कितना है, वो यहाँ पे 5 आंसर है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे फाइंड करते हैं हाइट निकालने के लिए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जिसकी एज होगी यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ आता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 ऐड करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हमारे पास 4 आ गया एजेस, ठीक है, 4 एज आ गया हमारे पास, और उसके बाद 1 इस वजह से ऐड किए। तो दोस्तों जो हाइट होती है BST की, जैसे कि A B C F G, तो अगर नोड देखेंगे कितना होगा, G 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मतलब हाइट ऑफ BST कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से 1 ऐड करते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ नोड होते हैं वही हमारा हाइट ऑफ BST होता है, ठीक है। अब दोस्तों इस यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाइट निकालने का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, कि हाइट अब कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, हाइट ऑफ BST निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 1 प्लस नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है, ऑन द लॉन्गेस्ट फ्रॉम रूट टू लीफ, ये मैंने आपको बताया था अभी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यही फॉर्मूला आपको पुट करना है यहाँ क्वेश्चन में। अब दोस्तों यहाँ पे जो हाइट का फॉर्मूला दिया है, तो दोस्तों अगर मुझे ये फॉर्मूला, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मुझे हाइट इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैंने लिख दिया, 1 प्लस मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे मैथ डॉट, यहाँ पे मैक्स एक फंक्शन लगाते हैं, जो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे गेट हाइट एक हमारा मेथड है, जो कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट कर देंगे,
ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया, कॉमा लगा दिया, फिर लिखेंगे गेट हाइट, ठीक है, गेट हाइट लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रूट डॉट राइट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों ये जो मैथ डॉट मैक्स मैंने लिखा है, 1 तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 मैंने नॉर्मल यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जो मैंने एजेस लिखा है उसकी जगह मैथ डॉट मैक्स मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स करता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो है गेट हाइट रूट डॉट लेफ्ट, हमें रूट डॉट लेफ्ट मिल जाता है। मान लीजिए रूट डॉट लेफ्ट में यहाँ पे 4 मिल गया जैसे मुझे पहले मिला था। अब गेट हाइट में रूट डॉट राइट करने पे क्या मिलेगा, मान लीजिए मुझे 3 मिल गया। अब मैथ डॉट मैक्स में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो हमें मिल जाएगा, तो 4 मिल जाएगा। तो 1 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 5। ये है हमारा कोड, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कोड करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे गेट हाइट हमारे पास एक, यहाँ पे हमारे पास मेथड है, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, गेट हाइट नाम से। अगर रूट हमारा नल हुआ, ठीक है, अगर रूट हमारा नल हो गया तो दोस्तों -1 प्रिंट कर दे। कि दोस्तों अगर यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, अगर इसमें ही कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है, मान लीजिए नल है, तो दोस्तों हम लोग -1 को प्रिंट करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो रिटर्न क्या कराएंगे, 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स गेट हाइट रूट डॉट लेफ्ट में चेक कर लेंगे कि जैसे कि अगर ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, ठीक है। मतलब ये हुआ रूट डॉट लेफ्ट का मतलब यहाँ पे रूट का जो लेफ्ट होगा, और रूट डॉट राइट का मतलब क्या है, इसका जो रूट डॉट राइट पार्ट होगा, ठीक है। इन दोनों में मैक्सिमम जो मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने हैकर रैंक की तरफ और वहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 7 है, मतलब 7 एलिमेंट जो है 7 नोड होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 और एक 7, तो हमारे पास 7 नोड हो गए बाइनरी सर्च ट्री में। और वैसे ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना जो है कोड लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोड लिखेंगे, सबसे पहले अगर हमारा रूट नल हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा रूट नल हो जाता है, ये लिख देते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करा देंगे -1, ठीक है, हमें यही रिटर्न कराना है। और अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों तो हम लोग सिंपल सा, मैंने आपको क्या बताया था, रिटर्न कर देंगे 1 प्लस, ठीक है, और लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लगा देंगे, ये जावा में होता है, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लगा देंगे जिसमें दोस्तों यहाँ पे जो गेट हाइट होगा, ठीक है, ये गेट हाइट मेथड खुद ही है, ठीक है, इसमें कॉल करेगा और देखेगा कि दोस्तों ये जो रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये चेक करेगा गेट हाइट में रूट डॉट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा लेफ्ट और राइट में जो बड़ा होगा वो हमें मैथ डॉट मैक्स में मिल जाएगा, उसके बाद 1 ऐड कर देंगे, बस हमें सिर्फ इतना सा कोड करना था दोस्तों। और यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, -1 के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गए, ठीक है। और अब यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरा जो टेस्ट केस पास हो गया। अब यहाँ पे सबमिट कोड पे भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए मेरे जो सारे टेस्ट केस है पास हो चुके। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 30 डेज ऑफ कोड इन जावा बना चुका है, तो आप जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।